सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 20 तारीख है, मंगलवार है। फिर एक बार आज के दिन में वही विषय को हमारे सामने रखा है, जो है स्वर्ग में प्रवेश करने का, अनंत जीवन प्राप्त करने का। वही विषय को इन दिनों में हम सुनते आ रहे हैं। आज के दिन में फिर एक बार वही विषय को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु क्या कहता है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। और प्रभु धनियों को लेकर आज के दिन में बात करते हैं। धनी लोगों को लेकर कहते हैं, धनी लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव होगा, यह नहीं कहा, कठिन होगा कहा। कितना कठिन है इस बात को हमें जानना है। उससे पहले हमें यह जानना है धनी कौन है। प्रभु ने आज स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया है, धनी लोगों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो धनी कौन है? क्या मैं धनी हूं? क्या आप धनी हैं? कौन धनी है? इस बात को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा हम लोग प्रभु के संदेश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए धनी कौन है और किस व्यक्ति के लिए, किन प्रकार के लोगों के लिए प्रभु ने धनी कहा, इस बात को जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। धनी मैं समझता हूं जो स्वयं पर निर्भर रहता है, वो ईश्वर पर निर्भर नहीं रहता। वो सोचता मेरे पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, वो सुविधा, ये सुविधा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, ईश्वर पर निर्भर नहीं रहता, और ऐसा व्यक्ति मैं समझता हूं धनी है। धनी व्यक्ति अपने धन दौलत पर विश्वास करता है, अपने धन दौलत पर। धन दौलत उसकी ताकत है। कहीं लोग ऐसा भी हो सकता है, अपने दिमाग, बहुत तेज का दिमाग है, दिमाग पर विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि शक्ति पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं सुंदरता पर, अपनी ईश्वर ने सुंदरता दी, उस सुंदरता पर घमंड करते होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं उनके पास बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस है, वो सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा मनोभाव रखने वाला व्यक्ति मैं समझता हूं। धनी व्यक्ति हमेशा घमंड करता है, विनम्रता का बात उसके पास नहीं हो सकती। जो विनम्र नहीं है, जो घमंड है, वो एक प्रकार का धनी है। धनी धार्मिकता का भूखा और प्यासा नहीं रहता। धनी व्यक्ति धार्मिकता का भूखा और प्यासा नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए कोई लेना देना नहीं धार्मिकता से। क्योंकि वो सोचता है मैं ही राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पर्याप्त हूं। ऐसा मनोभाव रखने वाला व्यक्ति, इस प्रकार से हम इस बात को समझने की जरूरत है, धनी कौन है। हम लोग विशेष रूप से पढ़ते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को लेकर प्रभु ने बताई हुई बात, जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 से 10 का प्रसंग में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, धन है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। जो दीनहीन समझता है, वह व्यक्ति के लिए प्रभु ने क्या कहा, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। दीनहीन का ऑपोजिट क्या है? घमंड, अहंकार। जो घमंडी है, अहंकारी है, वो एक प्रकार का धनी है। प्रभु आगे कहता है, जो नम्र है, विनम्र है, विनीत है, जो छोटा बनने के लिए तैयार है, जो दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार है, जो बड़ों का आदेश का पालन करने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति नम्र है। और उसका विपरीत क्या है? जो इसका विपरीत जीवन बिताता है, किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं, अपना ही चलाता है, वह व्यक्ति अहंकारी, घमंडी, जो नम्र नहीं हो सकता। अपना ही ढींग मारना, अपने ही उपलब्धि पर बड़ी बड़ी बातें कहना, ऐसा व्यक्ति
धनी हो सकता है। आगे हम देखते हैं, जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। शोक करने का तात्पर्य जो पश्चाताप करता, अपनी गलतियों के लिए रोता है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, पाप स्वीकार करता है, वह व्यक्ति ईश्वर के दृष्टि में अच्छा है और स्वर्ग जाएगा। जो पश्चाताप नहीं करता, कहीं पर भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्ति एक प्रकार का धनी व्यक्ति हम समझ सकते हैं। आगे लिखा है, जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा। धनी व्यक्ति सोचता है चलो जब मर्जी तब प्रार्थना करेंगे, जब मर्जी तब चर्च जाएंगे, जब मर्जी तब बलिदान में भाग लेंगे। वो कोई नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी से डरता वरता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो धनी हो सकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो दयालु है उन पर दया की जाएगी। जो दया नहीं करता, जो दया नहीं करता, जो तरस नहीं खाता। हम लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, धनी व्यक्ति और एक गरीब लाजरुस का उदाहरण हमने देखा है। धनी व्यक्ति क्या करता है, रोज दावत उड़ाया करता था, खाता पीता मौज करता था, सब कुछ करता था वो धनी व्यक्ति। और उसके फाटक पर बैठा हुआ गरीब लाजरुस कंगाल, दोनों मर गए। और स्वर्ग कौन गया? गरीब व्यक्ति लाजरुस गया, धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं गया, क्योंकि बस उसको किसी की परवाह नहीं थी। वो व्यक्ति धनी किसी की परवाह नहीं करता, दया नहीं दिखाता, तरस नहीं खाता। कोई गरीब है, लाचार है, कोई कंगाल है, कोई विधवा है, उसकी मदद के लिए आगे नहीं आना एक धनी व्यक्ति का एक स्वभाव है। आगे प्रभु का वचन कहता है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय निर्मल नहीं है, कलंकित है, दूषित है, और उसके बारे में वो सोचता भी नहीं है, पश्चाताप करने के बारे में सोचता भी नहीं, वो एक प्रकार का धनी व्यक्ति हो सकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो मेल कराते हैं वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल नहीं कराता, लड़ाई झगड़ा करवाता है, विभाजन करवाता, बंटवारा कराता है, वो एक प्रकार का धनी व्यक्ति माना जाएगा। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, कष्ट सहते हैं, पीड़ा सहते हैं। और यहां पर जो धार्मिकता के कारण दूसरों को सताते हैं या दूसरों को पीड़ित करते हैं, वो धनी व्यक्ति माना जाएगा। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है, धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। तो भाइयों बहनों, आज के वचनों को हम लोगों ने सुना है, दिल में रखें, मनन चिंतन करें, प्रभु से पूछें, प्रभु क्या मैं उन धनी व्यक्ति के भांति तो नहीं हूं? क्या मैं धनी व्यक्ति तो नहीं हूं? अगर ऐसी कोई बात है मेरे अंदर, प्रभु उसको निखालते हुए, गरीबों में बांटते हुए, विनम्रता के साथ, दीनहीन बनकर, पवित्रता का जीवन बिताते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की विशेष शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मुझे प्रदान कीजिए। तो आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, इस दुनिया का जीवन 4 दिन का है, क्षण भंगुर जीवन है। एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो जाना है तो कहाँ जाना है, उसको अभी से हमें तय करना है। हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना हो तो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा, तभी जाके वो स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे। जो कुछ भी हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए वंचित कर सकता है, हमारी आदतें हो सकती हैं, हमारी दूसरी उपलब्धियां हो सकती हैं, हमारे पैसे, जमीन, जायदाद हो सकते हैं, हमारा कोई शक्ति या व्यक्ति हो सकता है। जो भी चीज, जो भी व्यक्ति हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए रोकता है, वंचित करता है, बाधा डालता है, उसको हम सभी हमारे जीवन से अलग करें और प्रभु की ओर ध्यान रखें, स्वर्ग की ओर ध्यान रखें। एक सुंदर जीवन बिताते हुए उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए निरंतर तत्पर रहें, तैयार रहें, प्रभु की मदद मांगें। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। हम सबों को प्रभु के आशीष मिले और प्रभु हम सबों को अपने वचनों के अनुसार, अपने आत्मा के अनुसार हमारी